औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत मशहूर हदीस है जी, जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस हदीस का तर्जुमा भी आपको आता होगा, मैं फिर भी एक मरतबा आपके सामने रख देता हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और उसको सिखाएं। मैं सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपकी, ज़रा गौर करके मुझे बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सबसे पहले किन लोगों से इरशाद फरमा रहे हैं? सहाबा किराम से। यानी आप सहाबा से ये बात कह रहे हैं, और हमारा मानना है कि सहाबा वैसे ही इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं। तो आप बेहतरीन लोगों को ये कह रहे हैं कि तुम में भी बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखेंगे और उसको सिखाएंगे। तो बेहतरीन भी बेहतरीन हो जाता है जब वो कुरान के साथ जुड़ जाता है। कुरान देखें किस किस के साथ है, किस किस के साथ ताल्लुक है कुरान का। कुरान का पहला ताल्लुक है अल्लाह के साथ, कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम, अरबी जुबान में कहा जाता है कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम। बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। जब बादशाह बात करते हैं तो उनकी बात कैसी होती है? तो अल्लाह का कलाम है कुरान, ये कोई मामूली कलाम नहीं है। कुरान अल्लाह ताला ने किस माह में नाजिल फरमाया? रमज़ान के महीने, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो रमज़ान का महीना, उसको बाकी महीनों पे जो फजीलत हासिल है वो आप जानते हैं। फिर रमज़ान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को किस रात में नाजिल फरमाया? लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र की अहमियत क्या है आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। पहले फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। फिर कुरान अल्लाह ने किस हस्ती मुबारक के कल्ब पर नाजिल फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया। और आपका मुकाम हम यही कह सकते हैं सिर्फ के बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम को किस हस्ती के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हज़रत जिब्रील आप जानते हैं तमाम फरिश्तों के सरदार। फिर अल्लाह ताला ने इस कुरान को किस उम्मत के लिए नाजिल फरमाया? उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और इस उम्मत के बेहतरीन लोग कौन हैं? वो सहाबा हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट तरबियत याफ्ता लोग हैं। उन्हें आप इरशाद फरमा रहे हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और उसको सिखाएं। और फिर ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी, हम में से हर कोई बेहतरीन बनना चाहता है जी। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं बेहतरीन हूँ, आप भी चाहते होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन का फार्मूला दे दिया जी। बेहतरीन बनना चाहते हो तो कुरान सीखने और सिखाने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद सीखने और सिखाने वालों में शामिल फरमाए। ले जी, जमा का टॉपिक हमारा चल रहा है। जमा की दो अक़साम है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा होती है जो एक फार्मूले के तहत बनती है, और जमा मुकस्सर जो है वो जमा होती है जिसे जमा बनाते हुए वाहिद को तोड़ दिया जाता है। जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं है, वो आपको याद ही करनी है। आपका मुताला इंशाअल्लाह ताला
आपको बहुत सारी जमा मुकस्सरें याद करवा देगा, बहुत सारी जमा मुकस्सरें आपको आती भी हैं। जमा सालिम जिसका फार्मूला है उसकी दो किस्में हैं जी, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का अलग फार्मूला है, मुअन्नस बनाने का अलग फार्मूला है। तो मुज़क्कर बनाने का फार्मूला हम सीख रहे हैं। हमने पहली बात नोट की है कि जमा सालिम मुज़क्कर जो है वो 99% जो एडजेक्टिव्स हैं, सिफ़ात हैं, उनकी बनती है। तो हमारे पास जो इस्म होना चाहिए वो सिफत होना चाहिए, ये आपने चेक करना है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला लेक्चर के इख्तिताम पे बाकायदा आपका टेस्ट में लूँगा। जिस तरह रोज़ लेता हूँ वैसे नहीं टेस्ट होगा, कि परेशान ना हो, यानी जैसे रोज़ टेस्ट होता है वैसे ही होगा। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का फार्मूला ये है कि वाहिद इस्म जो है आपका, उसको आपने कॉपी करके दो जगह पर पेस्ट कर देना। अब जो पहली जगह पेस्ट किया ना, वहां पर आखिरी हर्फ पर पेश लगानी है और पेश के मुताबिक वाओ और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है। तो मुस्लिम की एक जमा सालिम बन गई मुस्लिमूना, मुस्लिम से मुस्लिमूना। और दूसरी जगह आखिरी हर्फ पर आपने जेर लगानी है, मीम पे जेर लगानी है और जेर के मुताबिक या और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, जिससे दूसरी जमा सालिम बन जाएगी मुस्लिमीना। तो जिस तरह दो मुसन्ना बने थे उसी तरह दो जमा बन गई जमा सालिम। और दो आवाजें यहां भी आपने संभाल लेनी है, ऊना ईना, ऊना ईना, ऊना ईना। तो मुस्लिम की एक जमा बनी मुस्लिमूना और दूसरी बनी मुस्लिमीना। तो सिंपल सा फार्मूला है, बनाते हैं अबू ज़र, ठीक है? जुबानी बोलूं तो बना लोगे ना माशाल्लाह जी। मुमिन, हाँ दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, हाँ मुमिनूना मुमिनीना। जी अली रजा, सालेह, सालेहूना सालेहीना, ठीक है जी। इब्राहिम, आबिद, आबिदूना आबिदीना। जी मुनव्वर साहब, साजिद, साजिदूना साजिदीना, ठीक है जी। कासिम, कातिब, कातिब लिखने वाला, कातिबूना कातिबीना। शाहिद, शाहिदूना शाहिदीना। खालिद, खालिदूना खालिदीना। ऊना ईना, ऊना ईना, ऊना ईना। अब इन दोनों में फर्क क्या है अबू ज़र? मुस्लिमूना भी जमा है और मुस्लिमीना भी जमा है, तो क्या फर्क है? हाँ शाबाश, आज क्लास का 5वां दिन है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आज ही आपको मैं बता दूं कि मुस्लिमूना और मुस्लिमीना में क्या फर्क है, ठीक है जी। अब्दुल हादी, क्लियर है जी बेटा? कायम, कायम के माना होता है जो खड़ा हो, इसकी दो जमा सालिम बनानी है, कायमूना काइमीना। जी हाशिर, किताब मुज़क्कर है ना, दो जमा सालिम मुज़क्कर बनानी है, किताब, किताब जी, किताबूना किताबीना। ज़हीन लोग हैं आप? किताब एडजेक्टिव है नहीं ना, तो क्यों बना रहे? ठीक है माशाल्लाह, आप ज़हीन हैं जी, आप बना देंगे, बस आपको फार्मूला चाहिए, ठीक है? फिर आप फार्मूला हर एक पे लगा देते हैं। देखिए हम भी ना उर्दू में, देखिए अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम एक फार्मूला लगाते हैं उर्दू में भी, ये वाला वाव और नून होने वाला है ना। किताब किताबों, है ना। खिड़की खिड़कियों, ठीक है। लड़की लड़कियों, ठीक। मस्जिद मस्जिदों, वही फार्मूला लगाते हैं ना। और इतना पक्का है हमारा ये फार्मूला
कि हम अंग्रेजी का लफ्ज भी नहीं छोड़ते। रोड, रोडो कहते हैं ना, रोडो में देखें कितना रश है। अच्छा जी, टीचर, टीचरों हम बोलते हैं, ये है ना बुजुर्ग। नोट्स, नोट्सों, मोबाइल, मोबाइलों। तो बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है। बस आपने ख्याल करना है कि जिसकी आप बनाने लगे हैं ना वो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, नाउन ना हो। नाउन की नहीं अरब बनाएगा। हाँ, कोई एक आधी एग्जांपल आ जाए तो आ जाए, वो आप जब बड़े होंगे तो सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जमा सालिम मुज़क्कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो गया जी, दो आवाज़ों के साथ, एक है ऊना और एक है ईना। अब हम आते हैं जी जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जमा सालिम मुअन्नस, क्या इसके लिए भी कोई शर्त है? इसके लिए बस अभी एक ही शर्त है कि आपने हर गोलता वाले मुअन्नस इस्म की बनानी है। हर गोलता वाला मुअन्नस इस्म, ठीक है, मुअन्नस इस्म जो हो वो गोलता के साथ हो। सही, जैसे देखें मसलन जन्नह, ये गोलता वाला मुअन्नस इस्म है, अभी एडजेक्टिव नहीं है ना, एडजेक्टिव तो नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह सालिहा, ये एडजेक्टिव है लेकिन गोलता वाला है। तो हर गोलता वाले इस्म की आप जमा सालिम मुअन्नस बना सकते हैं, चाहे वो इस्म नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, ठीक है। अब आप बना सकते हैं जी, बस गोलता देखनी है, लेकिन मुअन्नस देखना है। उसामा की नहीं बना देनी, ठीक है, कि उसामा की उसाम बना दें आप। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी बहुत आसान है जी। आपने वाहिद इस्म को कॉपी करना है, दो जगह पेस्ट करना है जी, एक और दो। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दो जगह जी। सालिहा एक जगह पेस्ट हो गया, सालिहा दूसरी जगह पेस्ट हो गया। अब फार्मूला यह है कि गोलता को निकाल देना है जी दोनों जगहों से। पहले इस पे जन्ना पे अप्लाई कर रहा हूं, यहां से भी गोलता निकाल दी मैंने, यहां से भी गोलता निकाल दी। गोलता निकालकर पहली जगह पे अलिफ और लंबी ता दो पेश के साथ लगा देनी है। तो पहली जमा सालिम मुअन्नस बन गई जी जन्नातुन, जन्नातुन। और दूसरी जगह जहां गोलता हटाई है वहां पे अलिफ और लंबी ता दो जेर के साथ लगा देनी है, जन्नातिन, जन्नातुन, जन्नातिन। ठीक हो गया? तो अब यही फार्मूला हमने सालिहा पे अप्लाई करना है। गोलता हटानी है, इधर से भी इधर से भी। गोलता हटी, अलिफ लंबी ता दो पेश के साथ, अलिफ लंबी ता दो जेर के साथ। तो सालिहा की दो जमा बन गई जी सालिहातुन, सालिहातिन। तो यहां भी दो आवाजें आपके सामने आ गई, है ना? कौन कौन सी? आतुन, आतिन, आतुन, आतिन। तो कुल हमारे पास 6 आवाजें हो गई हैं। दो मुसन्ना की, कौन कौन सी हैं? आनी आईनी, आनी आईनी। दो जमा सालिम मुज़क्कर की, ऊना इना, ऊना इना। दो जमा सालिम मुअन्नस की, आतुन, आतिन। ठीक है? तो जमा सालिम मुअन्नस बनाएंगे जी दो लफ्ज। चले बनाए जी, बिस्मिल्लाह। मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। मुमिना, मुमिनातिन। तालिबा,
तालिबातुन तालिबातिन, आबिदा आबिदातुन आबिदातिन, साजिदा साजिदातुन साजिदातिन, आया आयातुन आयातिन, बय्यिना बय्यिनातुन बय्यिनातिन। क्लियर हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जमा का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। ले जी, अब जो कुछ पढ़ा है ना हमने, जो कुछ पढ़ा है वो मैं अब आपसे करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार है? लफ्ज़ मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखना है और उसके मुतालिक मुख्तलिफ सवाल करने हैं आपसे। जब वो आप सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे तो मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो सबसे पहले कौन आएगा जी? माशाअल्लाह जी, जनाब तैयार है जी? एक्सीलेंट। ले जी, आपके लिए लफ्ज है अल मुमिन। ठीक है जी। अब इसके बारे में सवाल है आपसे। सवाल नंबर 1, मुझे बताइए कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये नाउन से निकल गया है क्योंकि इस पे अल डाल दिया आपने। ठीक है ना? तो अब ये एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट जी। दूसरा सवाल, नकरा है कि मार्फा है? मार्फा। मार्फा की कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम के जरिए मार्फा बनाया। माशाल्लाह। जिन्स के एतबार से बताया मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। एक्सीलेंट जी। इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? अल मुमिना। एक्सीलेंट, क्योंकि एडजेक्टिव की मुअन्नस बन सकती है। माशाल्लाह। अल मोमिन का दो मुसन्ना बना दें जल्दी से। माशाल्लाह। अल मुमिनानी अल मुमिनैनी। अब मुझे बताइए इसकी जमा सालिम बनेगी कि जमा मुकस्सर बनेगी? जमा सालिम बनेगी। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव आपने कहा है। एक्सीलेंट, बना दें दो। माशाल्लाह। अल मुमिनूना अल मुमिनीना। अब जो आपने इसकी मुअन्नस बनाई है अल मुमिना, उसके दो मुसन्ना बना दे। अल मुमिना मुअन्नस जो बनाई है, मुसन्ना बनाने हैं ना। अल मुमिना, हाँ, अल मुमिनतानी अल मुमिनतैनी। इसकी जमा सालिम बन सकती है अल मुमिना की? बन सकती है क्योंकि गोलता आ रही है। तो बना दें दो। माशाल्लाह। अब बस एक पॉइंट आपने समझना है, गोल्डन पॉइंट है, जल्दी से लिख लें। तनवीन वाले इस्म पर, ये गोल्डन पॉइंट्स कुछ मैं आपको दूंगा, ये बड़े काम आएंगे आपके इंशाअल्लाह ताला। तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए, तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस इस्म की तनवीन खत्म हो जाती है। तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस इस्म की तनवीन खत्म हो जाती है। तनवीन किसे कहते हैं? डबल हरकत को कहते हैं ना, यानी दो पेश दो जबर दो जेर। तो जब अलिफ लाम आ जाएगा तो अब दो पेश की जगह एक पेश रह जाएगी, दो जबर की जगह एक जबर और दो जेर की जगह एक जेर। तो इन्होंने जो लफ्ज बोला है ना, इन्होंने बोला अल मुमिनातुन। ठीक है, तो अब इसको ये ठीक कर देंगे, अल मुमिनातुन बोला था इन्होंने। अब ये पॉइंट पता चल गया, तो अब इसमें से ये एक हरकत हटा देंगे और ये बन जाएगा जी अल मुमिनातु
और दूसरी क्या बनेगी? अल मुमिनाती। क्लियर हो गया जी? अब ये देखें, बहुत खूबसूरत मकाम है, आपको मिलेगा। हाशिर सुनाएंगे हमें, हाशिर माशाल्लाह, हाफिज हाशिर। कुरान मजीद का बड़ा खूबसूरत मकाम है बेटा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। आया ज़हन में? जरा वो अल्फाज सारे बोलो और आप सब गौर से सुने कि वहां पे जमा साले मुजक्कर और जमा साले मुअन्नस के कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। याद है ना? बिस्मिल्लाह। आवाज नहीं आ रही, जरा इधर आओ। शाबाश, आओ, आजो आजो आजो, शाबाश। ये हीरे हैं जी हमारे लिए, कीमती लोग हैं ये सब जो यंगस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और कोशिश करें कि ये एक साथ ही बैठा करें और आपस में एक कंपटीशन रखा करें। जी बेटा सुनिएगा गौर से कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, ईना और आती। ठीक है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो ऐसा ऐसा पढ़नी है, ठीक है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल क़ानितीना वल क़ानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिराती वल ख़ाशिईना वल ख़ाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमाती वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जहां इन्होंने वक्फ किया है वहां देखिए उन्होंने वो आती की आवाज नहीं निकाली, ठीक है ना। वो माशाल्लाह आप सबको पता है कि वहां पे हम आवाज यानी आखिरी हर्फ की हरकत जो है वो अदा नहीं करते। तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जी, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जमा सालिम मुजक्कर का और जमा सालिम मुअन्नस का। जी अब कौन देगा टेस्ट? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी अबूजर, अबूजर आपके लिए लफ्ज है जन्नतैनी। ठीक है, इस लफ्ज के बारे में मैंने आपसे सवाल करने हैं, तैयार? जी पहला सवाल आपसे कि ये इस्म जो है ये नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सवाल नंबर 2, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? तसल्ली से, तसल्ली से, अभी भी मौका दे रहा हूं, एक आखिरी। शाबाश, एक मौका और, अब यही खेलते रहेंगे हम। लास्ट मौका, बस फैसला कर दो, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? गलत हो गया। जन्नतैनी, जन्नतैनी, तैनी तैनी, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, वाहिद है मुसन्ना है जमा है? मुसन्ना है, शाबाश। मुसन्ना 2 बनाए थे हमने, एक आपके सामने आ गया जन्नतैनी, दूसरा क्या होगा? जन्नतानी। अब जन्नतानी का वाहिद बताओ क्या होगा? जन्ना। पहुंच गए मुअन्नस तक, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? जन्ना, शाबाश। अब मुझे बताओ कि जन्ना आपने गलत बताया था कि मुजक्कर होता है, हमने फाइनल कर लिया कि मुअन्नस है। जन्ना का मुजक्कर क्या होगा? मुजक्कर नहीं होगा, शाबाश। आप में से कईयों ने बना लिया होगा, है ना, है ना, माशाल्लाह। नहीं होगा जी मुजक्कर उसका। अब जन्ना की जमा बन सकती है सालिम? नहीं बन सकती। जन्ना की बन सकती है, क्या बनेगी? जन्नातुन जन्नातिन। अब मुझे बताओ, जन्नतैनी नकरा है कि मारफा? नकरा, इसे मारफा बनाओ। अल जन्नतैनी, माशाल्लाह, पास हो गया जी। अब सिर्फ एक सवाल में गड़बड़ थी। बस देखिए कुरान मजीद में जो भी इस्म होगा उसके बारे में ये सारी चीजें अगर हमें पता चल जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सबक आसान होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी नेक्स्ट, एक और, शाबाश, एक और हिम्मत करे कोई।
नहीं तो फिर मुझे नाम जिनके पता है वो तो फंसे ही फंसे। कौन जी? उसैद जी, हाफिज उसैद जी। उसैद आपके लिए लफ्ज है अल हाफिजूना, सही है। सवाल नंबर 1 कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव, माशाल्लाह। नकरा है, मारिफा है? मारिफा की कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिल लाम, माशाल्लाह। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा है। जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है? सालिम। वाहिद क्या है इसका? अल हाफिज, एक्सीलेंट। अल हाफिज के 2 मुसन्ना बना दो जल्दी से। अल हाफिजानी, अल हाफिजैनी। अल हाफिज की मुअन्नस क्या होगी? अल हाफिजा। अल हाफिजा की 2 मुसन्ना बना दो। अल हाफिज़तानी, अल हाफिज़तैनी। अल हाफिजा की 2 जमा बना दो। अल हाफिजातु, अल हाफिजाती। तो पीछे क्या कर रहे हो बैठे हुए? कल से यहां बैठना है, ओके? ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। देखें जी, माशाल्लाह, चेक किया खान साहब? ओके जी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? जो कुछ हमने सीख लिया है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो करें, फिर मैं अगले टॉपिक को लेके चलता हूं आपके लिए। जी जनाब। नहीं, मुकस्सर तो खुद जमा होगी, उसका आप मुसन्ना कैसे बनाएंगे आप? मुकस्सर मीनिंग से पता चलेगा। देखें, सवाल उनका टेक्निकल है, जरा समझ लें। उन्होंने कहा जी, फर्ज किया हमारे पास एक लफ्ज आ जाता है जी, कुलूब, ठीक है? वो कहते हैं इसका मुसन्ना, तो आप तो सही लोग हैं, आप तो बना देंगे जी कुलूब आनी, कुलूब ही नहीं। लेकिन ये खुद ही जमा है बेचारा, जमा का मुसन्ना नहीं बनेगा, मुसन्ना हमेशा वाहिद का बनता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हमें कैसे पता चला कि जमा का लफ्ज है, जमा मुकस्सर है? तो मीनिंग से पता चलेगा। लफ्ज के मीनिंग्स पूछने हैं आपने, नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा इसके माना है कई दिल, सही है? ये जिस तरह आयुन लफ्ज है, इस लफ्ज के मीनिंग्स बताएंगे कि इसके माना है आंखें, तो आंखें लफ्ज बता रहा है कि जमा का लफ्ज है। क्लियर हो गया ना? और जमा मुकस्सर है, ये इसलिए पता चल रहा है कि जमा सालिम में आवाजें हैं। जमा सालिम में आवाजें हैं ना, ऊना इना आतुन आतिन, ऊना इना आतुन आतिन। तो जब भी किसी लफ्ज में जमा का लफ्ज मिले आपको और उसमें आवाजें ना आ रही हो तो वो जमा मुकस्सर होगी पक्की। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह ताला इसी तरह मजीद सीखेंगे। जी जनाब, आप माशाल्लाह मेरी बड़ी ज़हीन क्लास मुझे लग रही है। ये आमतौर पे जो टॉपिक मैं अब शुरू करवाने लगा हूँ, ये मैं दूसरे हफ्ते में शुरू करवाता हूँ, लेकिन ये इसी हफ्ते में शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं जी इस क्लास में, माशाल्लाह बैठे हुए। और कोई क्वेश्चन जी अब तक जो पढ़ा हुआ है उसके हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं? तो माशाल्लाह जी, अब आप आखिरी इस्म के हवाले से चीज़ जो है समझने वाली, उसको समझने के काबिल हैं। और इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम अपना पहला जुमला बनाएंगे अरबी ज़ुबान में, और जब जुमला बन जाएगा फिर कुरान मजीद की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपके सामने बोर्ड पे आएंगी, और आप इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद को समझने के काबिल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा वो सिलसिला हमारा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जो आज तक का सबक है ये पक्का होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो तमाम असबाक मैंने पढ़ाए हैं, मुज़क्कर मुअन्नस वाले, वाहिद मुसन्ना वाले, वाहिद जमा सालिम, ये सारे जो हैं, ये मैं कोशिश करूँगा कि आज जाके ग्रुप में इनकी मशकें शेयर कर दूँ आपको, क्योंकि आगे जो 2 दिन आ रहे हैं उन 2 दिनों को ज़ाया ना कीजिएगा, उसमें वो मशकें सॉल्व कीजिएगा। और जिन लोगों को शौक़ है कि उनके पास किताब भी होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला किताब भी हम यहाँ पर मंगवा देंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो जो किताब है लिसानुल कुरान कोर्स की, जिसका नाम लिसानुल कुरान ही है, उसमें ये तमाम लेक्चर्स लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। फिर इन लेक्चर्स के हवाले से मशकें उसमें मौजूद हैं। फिर किताब के आखिर में मुश्किल अल्फाज के माना और सॉल्यूशंस वो भी मौजूद हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये मैं कोई किताब प्रमोट नहीं कर रहा, मकसद सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो 2 छुट्टियों को ज़ाया ना कीजिएगा। उसमें मशक नंबर 1 होगी मुज़क्कर से मुअन्नस, वो बनाने की होगी। मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान की होगी, वो करनी है आपने। वाहिद से मुसन्ना बनाने हैं 2-2, वाहिद से जमा सालिम मुज़क्कर 2-2 बनाने हैं, वाहिद से जमा सालिम मुअन्नस 2-2 बनाने हैं। ये आपने कुछ काम करना है, 2 दिन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके टॉपिक्स जो हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, ठीक है। तो बस इसकी तस्वीर असद ले ले, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम बहुत है। कोशिश करें कि जी मैं मिटवा देता हूँ। हाँ बेटा मिटवा दो। कोशिश करें कि इंतज़ामिया में से कोई तस्वीर ले लिया करे ताकि वो ग्रुप में फिर शेयर हो जाए, बजाय इसके कि सब तस्वीर लें। जी बेटा साफ कर दो। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं ये इस तरह से नहीं होगा। अच्छा ठहरो, गड़बड़ कर गया। पहले ब्लैक वाला कर दो, ब्लैक वाला कर दो, ब्लैक वाला ना। हाँ कपड़ा है? नहीं रुमाल से नहीं होगा। नहीं होना ही नहीं है, इससे होना ही नहीं है, इससे नहीं होगा और ख़राब होगा। यहाँ पे चाहिए हमें दूसरा कपड़ा, परसों लेके आइएगा यार, मंडे को ना कोशिश कीजिए वो ना। बिठा दे मिट जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसका ना चेक चेंज कर दें, ज़रा रुख चेंज कर दें बोर्ड का। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। करना है इंशाल्लाह ताला। इसको ना कपड़ा ले आइए कब दोबारा ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस्म के जिन्स, अदद, वुसत, ये 3 पहलू हमने कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जुमला बनाने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो हम शुरू कर लेते हैं आज इंशाअल्लाह ताला, आगे उसे मुकम्मल करेंगे। वो सबसे अहम है जी, और वो है जी इस्म का एराब। इस्म का एराब। मुनव्वर साहब, एराब लफ्ज़ सुना हुआ है आपने पहले? नहीं सुना हुआ? गुड। हाँ जी, एराब किस किसने सुना हुआ है? माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अली रज़ा, एराब किसे कहते हैं? सुना हुआ है? अच्छा सुना हुआ है उसने। जी जनाब, आपने? माशाल्लाह जी, आपने भी सुना हुआ है? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सुना हुआ है। हाँ जी, एराब जिसने पहले सुना हुआ है, कासिम सुना हुआ है? क्या होता है एराब? जबर जेर पेश, ठीक है ना। आमतौर पे हमने यही सुना हुआ है, अक्सरियत ने एराब के हवाले से यही सुना हुआ है, क्योंकि हमें एक सवाल आता था हमारी उर्दू के पर्चे में कि एराब लगाइए, है ना। तो हम क्या करते थे, जेर जबर पेश लगा देते थे और नंबर ले लेते थे। सब गलत नंबर लेते थे, ठीक है। एराब जेर जबर पेश नहीं है। देखें, हमने पढ़ा था जेर जबर पेश को क्या कहते हैं? हरकत, ठीक है ना।
तो पहली चीज जो एराब सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होती है वो यही होती है कि हम ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कह देते हैं, और उर्दू में ना ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कहा जाता है। अरबी में ज़ेर ज़बर पेश एराब नहीं है, ज़हन में रखिएगा। फिर सवाल पैदा हुआ जी एराब है क्या? एराब किसी भी इस्म की एंडिंग, किसी भी इस्म की फिनिशिंग, ठीक है? क्या मतलब फिनिशिंग? मैं मिसाल देता हूं तो 100% बात क्लियर हो जाएगी। पहला कलिमा इब्राहिम क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह, शाबाश। एक इसम इस्तेमाल हुआ है जी मोहम्मद। मैंने आपके सामने इसम मोहम्मद लिखा है। अरबी जुबान में जब भी कोई इसम किसी जुमले में इस्तेमाल होगा ना तो उसकी एंडिंग लाजमी हुई होगी। अभी मैंने इसकी एंडिंग नहीं की हुई है ना, दाल पे मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, ऐसे है ना। लेकिन पहले कलिमा में जब आप मोहम्मद इसम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पढ़ते हैं मोहम्मद। ये आपको दो पेश लिखे नजर आते हैं। बात समझ में आ गई? कलिमा शहादत किस किस को आता है जी? सुनाए। हाँ जी, इसमें मोहम्मद इसम को बोलें, कैसे बोला आपने? अशहदुन्ना मोहम्मदन। एक्सीलेंट। आपने कलिमा शहादत में इसम को मोहम्मदन पढ़ा और लिखा हुआ आपको ये ऐसे नजर आएगा। दुरूद शरीफ माशाल्लाह सबको आता है, ठीक है जी। जी अली रजा, दुरूद शरीफ के पहला एक जुमला पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। एक्सीलेंट। तो देखें जी, एक ही इसमें मोहम्मद, ठीक है। पहले कलिमे में आप इसको मोहम्मद उन पढ़ रहे हैं, कलमे शहादत में आप उसको मोहम्मद अन पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ में आप उसको मोहम्मद दिन पढ़ रहे हैं। मैंने मोहम्मद ही लिखा था, लेकिन उसके बाद मैंने मोहम्मद दुन किया, मोहम्मद दन किया, मोहम्मद दिन किया, तो मैंने इस्म की फिनिशिंग कर दी, ठीक है। मुझे बताइए मोहम्मद उन, मोहम्मद दन, मोहम्मद दिन, माना में कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। मोहम्मद दिन के माना भी वही है जो मोहम्मद दिन के माना है, मोहम्मद दिन के माना भी वही है जो मोहम्मद दिन के माना है, सही है। एक कॉन्सेप्ट हमारा जो है आमतौर पे आप सबने सुना होगा कि ओए अरबी जुबान में अगर जेर जबर पेश तब्दील हो जाए ना तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं, सुना हुआ है ना सबने? चेंज हो रहे हैं? कोई नहीं हो रहे। तो हर जगह नहीं होते, वो कोई खास जगह है जहां पर जेर जबर पेश से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो एराब असल में क्या है? इस्म की एंडिंग, इस्म की फिनिशिंग, कंप्लीशन। इस्म को हम कंप्लीट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमने मुसन्ना जब बनाया था ना, तो हमने मुसन्ना में फिनिशिंग कंप्लीशन कर दी थी, है ना, मुस्लिमानी। और दूसरी क्या थी? मुस्लिमैनी। मुसन्ना में हमने उस इस्म की एंडिंग या कंप्लीशन कर दी थी। जमा सालिम मुज़क्कर में भी कंप्लीशन हमने एंडिंग कर दी। हमने बनाया जी मुस्लिम से मुस्लिमूना, और मुस्लिमीना। जमा सालिम मुअन्नस में भी हमने कंप्लीशन कर दी थी, एंडिंग कर दी थी। हमने किया जी मुस्लिमातुन और
मुस्लिमातिन। लेकिन जो वाहिद इस्म था ना, वाहिद मुस्लिम, और उसकी मोन्नस थी मुस्लिमा, इसकी हमने कंप्लीशन, इसकी एंडिंग नहीं की थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो यह है कि एराब का मतलब जेर जबर पेश नहीं है। सही है? एराब का मतलब है किसी भी इस्म की एंडिंग, फिनिशिंग या कंप्लीशन, उसकी तकमील कर देना, उसको आखिर तक मुकम्मल कर देना। ठीक है, ये एराब है अरबी जुबान में। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो मुसन्ना और जमा सालिम, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, इसका एराब हमने सीख लिया। हमने सिर्फ वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस इस्म का एराब सीखना है, और एक और जमा मुकस्सर का भी एराब हमने नहीं सीखा अभी। यानी वो मसला, एक मिसाल देता हूं मैं कि कुफार, ये काफिर की जमा मुकस्सर है, इसकी भी अभी कंप्लीशन या एंडिंग या फिनिशिंग नहीं हुई। सही है? बस एक बात करके तो मैं ख़त्म करूंगा। जब भी आपने अरबी ग्रामर में एराब सुनना है ना, तो आपके जहन में 3 लफ्ज़ आने चाहिए। 3 लफ्ज़। नंबर 1 मरफू, नंबर 2 मंसूब, तीन लफ्ज आपके सामने जहन में आने चाहिए फौरी तौर पे। नंबर 1 मरफू, नंबर 2 मंसूब, और नंबर 3 मजरूर। पहले इन लफ्जों से जरा वाकफियत हासिल कर लें। 3 लफ्ज है जी, मरफू, मंसूब, मजरूर। बोले जरा, मरफू, मंसूब, मजरूर। क्या है जी? मरफू, मंसूब, मजरूर। फिर एक मरतबा, मरफू, मंसूब, मजरूर। फिर मरफू, मंसूब, मजरूर। देखिए, मैं आपसे पूछूं जी, जिन्स के एतबार से कासिम इस्म कितनी तरह का होता है? 2 तरह। कौन कौन सी? मुज़क्कर मुअन्नस। अदद के एतबार से अबू ज़र इस्म कितनी तरह का होता है? कौन कौन सी? वाहिद, मुसन्ना, जमा। इब्राहिम वसत के एतबार से इस्म कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सी? नकिरा, मारफा। नकिरा, मारफा। उसैद एराब के एतबार से इस्म कितनी तरह का होगा? 3 तरह का। कौन कौन सी? मरफू, मंसूब, मजरूर। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है। जिस तरह इस्म जिन्स के एतबार से मुज़क्कर मुअन्नस 2 तरह का था, अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा 3 तरह का था, वसत के एतबार से नकिरा, मारफा 2 तरह का था, एराब के एतबार से इस्म 3 तरह का होगा। या वो मरफू होगा, या मंसूब होगा, या मजरूर होगा। तो किसी भी इबारत में, चाहे वो आयत हो चाहे वो हदीस हो, उसमें इस्म या तो मरफू इस्तेमाल हो रहा होगा, या मंसूब इस्तेमाल हो रहा होगा, या मजरूर इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है। पहला काम हमने ये करना है कि इस्म मरफू कैसे दिखता है, मंसूब कैसा दिखता है, मजरूर कैसा दिखता है। ठीक है। तो मुसन्ना जो है ना, मुसन्ना वो मरफू आता है आनी की आवाज के साथ। मुसन्ना इस्म का मरफू किस तरह से आता है? आनी आवाज के साथ। मुसन्ना मंसूब किस तरह आता है? ऐनी की आवाज के साथ। अब मुसन्ना मजरूर किस तरह से आता है? तो बहुत आसान है जी, यही जो मुस्लिमैनी है, ये इसकी मजरूर शक्ल भी होती है। तो मुस्लिमानी मरफू शक्ल है मुसन्ना की, मुस्लिमैनी मंसूब शक्ल है, मुस्लिमैनी मजरूर शक्ल है।
अब कम से कम आपको यह पता चल गया कि मुसन्ना जब आनी की आवाज के साथ आएगा तो आप पहचान लेंगे कि मरफू इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी ये आपको नहीं पता, ये आगे जाके पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। मुस्लिमैनी जब इस्तेमाल हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि या मंसूब इस्तेमाल हो रहा है या मजरूर इस्तेमाल हो रहा है। एग्जैक्ट आप पहचान लेंगे आगे जाके कि कब मंसूब इस्तेमाल हो रहा है, कब मजरूर इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिमूना मरफू है, मुस्लिमीना मंसूब है, तो मजरूर भी मुस्लिमीना ही होगा। मुस्लिमातुन मरफू है, मुस्लिमातिन मंसूब है, मजरूर भी मुस्लिमातिन होगा। तो मैंने मुसन्ना और जमा का इराब आपको पहले ही बता दिया था। अब सिर्फ वाहिद इस्म का मरफू मंसूब मजरूर और जमा मुकस्सर का मरफू मंसूब मजरूर मैंने आपको बताना है, तो वो सिंपल आपको बता चुका हूं। मुस्लिम वर्ड जब भी मरफू इस्तेमाल होगा ना तो इसमें आखिरी हर्फ पर आपने दो पेश बोलने हैं। वाहिद इस्म का मरफू कैसे होगा? आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ। मंसूब कैसे होगा? आखिरी हर्फ पर आपने दो जबर बोलने हैं और एक अलिफ साथ लिखा जाएगा, ये लिखने में आएगा, बोलने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आपने इस्म को मजरूर बोलना है तो आपने आखिरी हर्फ पर दो जेर बोलने हैं जी। तो अब आपको मुस्लिम का भी इराब पता चल गया। मरफू क्या होगा? मुस्लिमुन। मंसूब क्या होगा? मुस्लिमन। मजरूर क्या होगा? मुस्लिमिन। जी इब्राहिम, मोमिन का इराब बोल दो जल्दी से। मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। कासिम, कासिम का इराब बोल दो। कासिमुन, कासिमन, कासिमिन। असद, असद का इराब बोल दें। मुनव्वर, मुनव्वर का इराब बोल दें। मुनव्वरुन, मुनव्वरन, मुनव्वरिन। उसैद, उसैद का इराब बोल दो। माशाल्लाह। वाहिद इस्म चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, उसका इराब आपको आ गया। ठीक हो गया। अब रह गया जी जमा मुकस्सर, इसका इराब कैसे आएगा, इस पे इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे बात मंडे को। तो सबसे अहम चीज अरबी ग्रामर में जो है वो इराब है। आपका तसव्वुर था इराब का कुछ और, जेर जबर पेश। तो देखें हमारा तसव्वुर जेर जबर पेश नहीं है, आवाजें हैं। या तो आवाजें हैं या फिर हरकतें हैं। इस पर इंशाअल्लाह तफसील से मैं बात मंडे को करूंगा। इतनी जल्दी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि इराब सिर्फ अरबी जुबान में पाया जाता है, किसी और जुबान में होता ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते इराब को दोबारा नए सिरे से सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। छुट्टी का कब बता दें? हफ्ता इतवार छुट्टी। हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां जी, पहले भी अनाउंस कर दिया जा चुका है। ये 2 दिन आपने ज़ाया नहीं करने, कोशिश